फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एनीवन्स मूल अधिकार। कोई इंडिया का सिटीजन है, अगर उसका कोई भी राइट फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, इन दैट केस दे कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर किसी भी इंसान का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो, जो होता है कि आपका राइट टू लाइफ हो गया, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी हो गया, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर इनका वायलेशन करता है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ड्यूटीज ऐड हुए 1976 थ्रू द 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, अब मेन पर्पस क्या था ड्यूटीज ऐड करने के लिए? अब वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो पार्ट 4A में ऐड हुई अंडर आर्टिकल 51A। अब इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी दैट कि ओके पीपल नोज अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, नाउ दे शुड ऑल्सो नो about the fundamental duties, that what duties they have to do, but these fundamental duties are not enforceable by law. For instance, if anybody infringes your fundamental right, in that case you can approach to the court for the violation of the same. But in case anybody has violated any fundamental duty, you cannot approach to the court because it is not enforceable by the courts. It's a very famous saying that right empowers you but it is disciplines you. एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वो होता है जो अपने राइट्स का यूज करे बट अपनी ड्यूटीज को भी समझे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। बी अवेयर, बी सेफ।